हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था अकाउंट्स एंड ऑडिट चैप्टर। वी हैव कंप्लीटेड दैट। हम लोगों ने 4 क्लासेस की थी और 4 क्लासेस में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और मैंने उसके बाद आपको टाइम दिया था कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। सो आई गेस आपने प्रैक्टिस किया होगा, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। आप बस प्रोविजन पढ़ के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजेरियल पर्सन। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लॉ का। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, ऊपर के पार्ट्स आप पढ़ना। एक बार कुछ डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो कितने कितने डायरेक्टर्स कंपनी में होते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हम पढ़ेंगे। अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको पता है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होना ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, 1% कंपनी है तो 1 डायरेक्टर। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? दैट इज़ 15। इफ़ अ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर, हो सकता है। मैक्सिमम 15 है, बट 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट उसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है और ये एप्लीकेबल नहीं है जो 15 से ज़्यादा वाला। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी। इट मीन्स कि उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। किन 2 कंपनी को ये इम्पॉर्टेंट है? दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन रिमेंबर, कौन सी 2 कंपनीज को ज़रूरत नहीं है? गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट इज वुमेन डायरेक्टर किन किन कंपनियों में होना चाहिए? सी, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए बोर्ड में। ओके, सो किन किन कंपनियों को ज़रूरी है? हर लिस्टेड कंपनी में 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। और जो अदर पब्लिक कंपनी होती हैं उनके लिए कुछ लिमिट्स दी गई हैं। दैट इज़ उनका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है या है, मीन्स और है बीच में एंड नहीं है, अगर एक भी लिमिट क्रॉस होता है देन वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ओके, ये हर एक लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए। एवरी अदर पब्लिक कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल 100 से ज़्यादा है एंड टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको वुमेन डायरेक्टर एक अपॉइंट करना ज़रूरी है बोर्ड में। ओके, what is the limit? 100 and 300. 100 for paid up share capital and turnover for 300. okay, और बीच में और है एंड नहीं। Further, any intermediate vacancy of women director shall be filled by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later। या तो बोर्ड मीटिंग या 3 महीना के अंदर अंदर इसमें से जो लेटर आता है उस डेट तक अपॉइंट होना ज़रूरी है। दैट इज़ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months, whichever is later। नेक्स्ट इज रेसिडेंट डायरेक्टर। Every company shall have at least 1 director who has stayed in India for total period of not less than 182 days in a financial year। हर कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में स्टे हुआ हो फॉर नॉट लेस देन 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। हर एक लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए कितना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, लिस्टेड कंपनी में कितना होना चाहिए? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ओके, और आगे कुछ कंपनीज में लिमिट दी गई है जिसमें अगर वो लिमिट क्रॉस होता है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी में कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एंड जो आगे की लिमिट है जिसमें 2 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं, दैट इज़ द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर। और बीच में और है, अगर कोई भी एक भी लिमिट क्रॉस हो जाती है
इन दैट केस आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी होगा। और पब्लिक कंपनीज जिनके आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट एक्सीड कर रहे हैं 50 करोड़ से ज़्यादा, पेड अप शेयर कैपिटल 10, टर्नओवर 100 एंड लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़। वंस अगेन रिपीट दिस, आप रिपीट करो तभी आप बोलोगे, तभी आपको वो माइंड में याद रहेगा। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल कितना 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ एंड बोरोइंग्स 50 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल 10, टर्नओवर 100, बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट, further any intermittent vacancy of independent director shall be filled up by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later। सेम हमने पढ़ा था वुमेन डायरेक्टर के लिए कि जब अगर वैकेंसी होता है, इंटरमीडिएट वैकेंसी होता है, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स विचएवर इज लेटर फिल करना होता है वैकेंसी को। Next, an independent director in relation to a company means director other than managing director, whole time director और nominee director। ये आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर दैन क्या होता है? अदर दैन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। मैनेजिंग, होल टाइम, नॉमिनी डायरेक्टर, 3 मैनेजिंग, होल टाइम एंड नॉमिनी डायरेक्टर। ओके, who is in the opinion of the board is a person of integrity and possesses relevant expertise and experience, who is or was not a promoter of the company or its holding company, subsidiary or associate company, who is not related to the promoter or director of the company, its holding subsidiary or associate company। तो क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कि अदर दैन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, जो द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, वो एक पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी है, उसको रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, ना वो प्रमोटर है कंपनी का, ना कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का वो प्रमोटर है, ना वो रिलेटेड है टू द प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। ओके, नेक्स्ट, none of whose relative, okay, is holding any security of or interest in the company, its holding subsidiary or associate company during the 2 immediately preceding financial year or during the current financial year। okay, provided कि रिलेटिव होल्ड कर सकता है कुछ सिक्योरिटी या इंटरेस्ट इन द कंपनी, बट उसका फेस वैल्यू 50 लाख रुपीज़ और 22% से ज़्यादा ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसका होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी और सच हायर सम जितना प्रिस्क्राइब किया गया हो। मतलब कि रिलेटिव होल्ड कर सकता है, बट उसमें एक कंडीशन है कि फेस वैल्यू 50 लाख रुपीज़ या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। is indebted to the company, its holding subsidiary, associate company or the promoter or director in excess of such amount as may be prescribed during the 2 immediately preceding financial year। तो वो indebted नहीं होना चाहिए to the company या उसका holding या subsidiary में कब? 2 immediately preceding financial year और या तो during the current financial year नहीं होना चाहिए। has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness, या तो कोई गारंटी दिया हो या सिक्योरिटी दिया हो, वो नहीं होना चाहिए। of any third person to the company, its holding subsidiary, associate company or the promoter or director of such holding company for such amount as may be prescribed during the 2 immediately preceding financial year or the current financial year। has any other pecuniary relationship or a transaction with the company or its subsidiary, its holding associate company amounting to 2% or more of the gross turnover or total income singly or in combination of the transaction given in 1, 2, 3। बेसिकली क्या क्या नहीं होना चाहिए? कोई वो सिक्योरिटी होल्ड करना नहीं चाहिए, बट रिलेटिव कर सकता है। उसका कंडीशन होता है कि मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ या 2% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए, इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए
टू द कंपनी टू इमिडिएटली प्रोसीडिंग ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए गारंटी नहीं दिया हो कोई, या पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप नहीं है कंपनी या उसके सब्सिडरी होल्डिंग के साथ, ओके, अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर, who neither by himself nor any of his relative hold करना चाहिए the position of key managerial person or has been the employee of the company or its holding subsidiary company in the 3 preceding financial years, okay. बट ये वाला केस है तो रिलेटिव का केस में ये नहीं होता है, ये अपने लिए होता है होल्ड या हेल्ड नहीं करना चाहिए, की मैनेजरियल पर्सन या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए 3 preceding financial year में, is or has been in the employ of proprietor or a partner in any 3 financial year immediately preceding the financial year in which he was proposed to be appointed, of a firm of auditor of a company, secretary in practice or cost auditor of the company or its holding subsidiary or associate company, any legal or consulting firm that has or had any transaction with the company, its holding subsidiary or associate company amounting to 10% or more of the gross turnover of such firm, ये आपको समझ आ गया होगा, holds together with his relative 2% or more of the total voting power. अब ये जो आगे के पॉइंट्स है जस्ट गो थ्रू इट, जो आपको नहीं समझ आएगा डू कमेंट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोस, ओके. नेक्स्ट वी विल गो थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ओके. when no provision is made in the articles of the company for the appointment of first director, the subscribers to the memorandum or individual shall be deemed to be the first director of the company until the director are duly appointed. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आर्टिकल ऑफ द कंपनी में कोई भी प्रोविजन रिलेटेड नहीं दिया है कि कैसे फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, तो जो भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स होंगे जो इंडिविजुअल्स हैं वो माने जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंटिल जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, ओके. In case of one person company and an individual being members shall be deemed to be the first director until the director are duly appointed by the members in accordance with the provision of this section. जो 1 person कंपनी का केस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो मेंबर होता है वही फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है until जो डायरेक्टर हैं वो ड्यूली अपॉइंट होते हैं. Every director shall be appointed by the company. कैसे अपॉइंट होता है डायरेक्टर? इन जनरल मीटिंग अनलेस कोई स्पेसिफिक मेथड बताया गया हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ओके. कैसे अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग में. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही हैज़ बीन अलॉटेड द डिन, ओके. डिन नहीं होगा तो डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता है, ये आप जानते हो. एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज शैल फर्निश हिज डिन एंड अ डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर. हर पर्सन जिसको अपॉइंट होना होता है एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग उसको अपना डिन फर्निश करना पड़ता है एंड एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है to become an actor. A person appointed as a director shall not act as a director unless वो अपना consent दे देता है to hold the office as a director, और ये जो consent है वो रजिस्ट्रार के साथ within 30 days of his appointment in form DIR 12 along with the fees file होना चाहिए, okay, within 30 days, okay. और ये सेक्शन किन किन कंपनियों पे अप्लाई नहीं होता है? वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और ये सेक्शन 8 कंपनी को भी ये सेक्शन नहीं लगता है, ओके. सो दिस इज इट फॉर टुडे. आगे के पार्ट जो है रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हम कल से पढ़ेंगे. सो डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने भी पार्ट हो चुके हैं और जो चैप्टर हो चुका है हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिट का, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे. दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.